हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत की, जिसे हमने कहा था वेस्पर, और उसके दो पोस्टुलेट की बात कर ली थी। दो बिंदुओं की, दो अवग्रहितों की हम बात कर चुके थे। मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूं। पहला जो अवग्रहित था ये वेस्पर है, वो गिलेस्पी और नाइयो हमने दिया था। इसके द्वारा हम किसी भी अणु की संरचना को आसानी से निर्धारित कर सकते हैं, ये इसका मुख्य अनुप्रयोग था। उसके बाद मैंने आपको ज्यामिति और संरचना में अंतर बताया था। ज्यामिति में हम किसी भी अणु में जो भी बॉन्ड पेयर होते हैं और लोन पेयर होते हैं, उन दोनों का 3D अरेंजमेंट हम देखते हैं, जबकि जो स्ट्रक्चर या शेप जो होती है उसमें हम केवल बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर कंसीडर करते हैं। अर्थात ज्यामिति में से यदि लोन पेयर को हटा दें तो उस अणु की बना हुआ जो रूप होता है वह उसकी क्या कहलाती है? संरचना कहलाती है। वेस्पर के दो पोस्टुलेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। पहला पोस्टुलेट ये था कि यदि किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए सभी परमाणु बॉन्ड पेयर के द्वारा जुड़े हुए हैं, उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उस अणु की ज्यामिति तथा संरचना समान होती है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी अणु की जो ज्यामिति है उसका निर्धारण हम उस अणु में जो भी केंद्रीय परमाणु है उस पर संकरण ज्ञात करके कर सकते हैं। दूसरे पोस्टुलेट में मैंने ये बताया था, दूसरे अवग्रहित में मैंने ये बताया था कि वेस्पर ने यह कहा कि यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु से बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में उस अणु की ज्यामिति और संरचना अलग अलग होती है, कभी भी समान नहीं होती। उस अणु की ज्यामिति में विकृति आ जाती है, और विकृति का क्रम आने का जो क्रम होता है, जो बंध कोण का मान भी वहां पर परिवर्तित हो जाता है। और वो क्रम मैंने आपको बताया था कि वहां पर होता है प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण किस किस के बीच में सबसे ज्यादा हो रहा था? एलपी के बीच में होने वाला प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा था, उसके बाद एलपी और बीपी के बीच में, और लास्ट में जो नगण्य प्रतिकर्षण होता है वो होता है बीपी और बीपी के बीच में। बीपी से मतलब है बॉन्ड पेयर और एलपी से मतलब है लोन पेयर। इन दो मुख्य अवग्रहितों की वेस्पर की हम बात कर चुके थे। तीसरा जो अवग्रहित है वो है ये वेस्पर, जो है वो बंध कोण के क्रम को भी आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। अर्थात यदि हमें दो या तीन अणु, अलग अलग अणु हम ले लें और उनमें यदि हम बंध कोण के क्रम को निर्धारित करें कि किसका बंध कोण ज्यादा होगा, किसका बंध कोण कम होगा, अर्थात किसी भी अणु में बंध कोण का निर्धारण भी आसानी से किया जा सकता है, तो और तुलना भी आसानी से की जा सकती है। यदि हमारे पास दो या दो से अधिक प्रकार के अणु उपस्थित हैं और उन अणुओं में हमें यदि बंध कोण के क्रम का पता लगाना है तो हम आसानी से उस क्रम को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम वेस्पर का उपयोग करते हैं। और वेस्पर में जो गिलेस्पी और नाइयो ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि कुछ दो या दो से अधिक अणुओं में हमें जब तुलना करनी होती है तो मैंने एक तरीका उसका फिक्स किया है। उस तरीके से यदि आप चलेंगे तो आप आसानी से उन अणुओं में बंध कोण के क्रम को ज्ञात कर पाएंगे। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो वो तरीका क्या है? बंध कोण में क्रम आपको ज्ञात करना है, इसका मतलब बंध कोण में तुलना करनी है अलग अलग अणुओं में, तो वो क्रम क्या आएगा? सबसे पहले आपको संकरण का प्रकार निर्धारित करना है। तरीका क्या है बंध कोण का क्रम निर्धारित करने का, तुलना करने का? आप सबसे पहले जिन भी अणुओं में बंध कोण के क्रम की तुलना करने जा रहे हो उनमें केंद्रीय परमाणु होगा। उस केंद्रीय परमाणु पर आपको संकरण ज्ञात करना है। यदि आपका संकरण निकल करके आता है sp, sp2 और sp3 में से कोई, तो आप भी जानते हो कि sp में बंध कोण 180 डिग्री का होता है, sp2 में 120 का और sp3 में 10928। ठीक है, इतना होता है। और आगे भी आप जाओगे तो वहां पर और भी बॉन्ड एंगल कम होते हुए चले जाते हैं, तो वो सभी यहां पर आ जाएंगे। और जो भी बचे हुए संकरण हैं, सबसे पहले आप जब भी विभिन्न अणुओं के बंध कोण की तुलना आप कर रहे हो तो सबसे पहले उन अणुओं में केंद्रीय परमाणु ज्ञात करेंगे। केंद्रीय परमाणु देखते हुए उन पर संकरण ज्ञात करेंगे, और संकरण का क्रम यदि आता है sp, sp2 और sp3, तो बंध कोण का क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा sp में, फिर sp2 में और फिर sp3 में। आपको दिख रहा है 180, 120, 109। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो प्रतिशत s लक्षण होते हैं वो बंध कोण के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। sp में 50% s लक्षण है, यहां पर 3 का मतलब यहां पर आपके s लक्षणों की यदि हम बात कर रहे हैं तो 33% है, और यहां पर 4 है, 3p और 1s, तो यहां पर
एस प्रतिशत एस लक्षण कितने हैं 25। सबसे ज्यादा प्रतिशत एस लक्षण एसपी में है। प्रतिशत एस लक्षण बंद कोण के समानुपाती होते हैं, इस वजह से एसपी में बंद कोण का मान, एसपी संकरण में बंद कोण का मान कितना आता है 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो पहले जब भी आप बंद कोण की तुलना विभिन्न अणुओं के मध्य में करने जा रहे हो, आपको सबसे पहले संकरण का प्रकार निर्धारित करना है। अब मान लीजिए आपके पास जब संकरण का प्रकार इस क्रम को ज्ञात करने में फेल हो जाए, कैसे कि मान लीजिए एक अणु तो sp का आ गया, sp संकरित युक्त आ गया, दो अणु sp2 वाले आ गए, तो हमें ये तो पता चल गया कि sp वाले का ज्यादा होगा और sp2 वालों का कम होगा। लेकिन दो sp2 वाले आ गए तो उस स्थिति में उन दोनों का क्रम क्या होगा। तो जब ये पहला पॉइंट फेल हो जाए, दैट मींस संकरण का प्रकार ज्ञात करने के बाद हम बंद कोण के क्रम को निर्धारित ना कर पाए, तो दूसरा आपको जाना है किस पर, इस पर कि यदि उसमें एलपी बढ़ रहे हैं, एलपी का मतलब लॉन पेयर बढ़ रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ रही है, तो बंद कोण क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है ये पॉइंट नंबर 2 बेस्पर का, क्योंकि बेस्पर ने कहा था कि जैसे जैसे लॉन पेयर तो लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, जैसे ही रिपल्सन होगा तो बॉन्ड पेयर के बीच का बंद कोण कम हो जाएगा। किस तरीके से वो आप देखेंगे ऐसे, ये मेरे पास कोई टेट्राहेड्रल है, कोई चतुष्फलक मेरे पास है, और आप यहां ये देख लें कि मान लीजिए ये मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर है, ये नीचे वाले, और एक लॉन पेयर है ऊपर वाला, ये मेरा लॉन पेयर है और 3 है बॉन्ड पेयर। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ते हैं, लॉन पेयर आ गया इसमें, तो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होने वाला रिपल्सन ये रहा, या यहां से ये रहा रिपल्सन, या यहां से ये वाला रिपल्सन, इन दोनों के बीच का रिपल्सन, ये लॉन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर हटेंगे। रिपल्सन का मतलब होता है हटना, दूर हटेंगे तो उसका प्रभाव कहां पड़ेगा, इस बॉन्ड पर पड़ेगा, इन दोनों बॉन्ड पर। जैसे ये दूर हटेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ते हुए चले जाएंगे तो लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है, चाहे वो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन होगा, लेकिन लॉन पेयर के बीच में होने वाला रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा जब प्रतिकर्षण होगा, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। अब यहां पर ये आपका वी शेप कोई अणु है, मान लीजिए वाटर, और ये लॉन पेयर आया कोई, ठीक है, पहले इसमें लॉन पेयर नहीं था। जैसे ही लॉन पेयर आया, इस लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन से क्या आ जाएगा, ये इधर, ठीक है, और ये इधर भागेगा तो पहले बॉन्ड देखिए, ये बॉन्ड एंगल देखना है हमें, ये वाला बॉन्ड एंगल आपको देखना है। मान लीजिए पहले कितना भी था, जैसे ही ये लॉन पेयर ये रहा और बॉन्ड पेयर ये रहा, इनके बीच में रिपल्सन होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे, तो देखिए नीचे वाला ये जो, जैसे मैं हिला रहा हूं, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ आया, तो ये बॉन्ड एंगल जितना पहले था उतना बॉन्ड एंगल नहीं रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे किसी भी अणु में एलपी बढ़ते हुए चले जाएंगे तो बॉन्ड एंगल लगातार घटता हुआ चला जाएगा, बंद कोण लगातार घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये स्थिति भी फेल हो जाती है और इससे भी हम पता नहीं लगा पाए कि बॉन्ड एंगल का क्रम क्या होगा। पहले आपको संकरण देखना है, दूसरा आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने हैं, लॉन पेयर देखने हैं, वो बढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। मान लीजिए ये भी फेल हो गया और ये भी फेल हो गया, यहां से आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। तीसरा आप चलेंगे यहां केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता। अब आप जाएंगे किस पर, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता पर, कि जो केंद्रीय परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता यदि बढ़ रही है तो बंद कोण क्या होता है, बढ़ता है। बंद कोण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यदि केंद्रीय परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता बढ़ती है तो बंद कोण बढ़ता है। यहां पर तब आना है पॉइंट नंबर 3 पर, जब आप पॉइंट नंबर 1 और 2 जब आप बंद कोण के क्रम को निर्धारित नहीं कर पाए तो फिर कौन करेगा, 3 नंबर। मान लीजिए 3 नंबर भी फेल हो गया, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, वहां से आप देख पाएंगे इसको। तो आप आएंगे फिर केंद्रीय परमाणु से भी तो अन्य परमाणु जुड़े, उनकी भी तो विद्युत ऋणता अलग हो सकती है। अगर केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु की विद्युत ऋणता जब बढ़ती है तो बंद कोण क्या होता है, घटता है, ठीक है। यह क्रम बताया मैंने। पहले आप देखेंगे संकरण, यदि संकरण निर्धारित नहीं कर पाए, संकरण कर दे तो यह क्रम होगा, संकरण नहीं कर पाए तो फिर जाएंगे एलपी, एलपी बढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल घटेगा।
यदि वो भी डिसाइड नहीं कर पाए तो फिर आप जाएंगे कहां, केंद्रीय परमाणु की विद्युत दृढ़ता बढ़ेगी तो बंद कोण बढ़ेगा, ठीक है। और चौथा है, यदि केंद्रीय परमाणु से ये भी डिसाइड नहीं कर पाए तो केंद्रीय परमाणु से पड़ोस में कौन है, पड़ोसी कौन जुड़ा हुआ है, अन्य परमाणु कौन से जुड़े हुए हैं, यदि वो उनकी विद्युत दृढ़ता बढ़ती है तो बंद कोण घटता है। ये बात हुई बेस्पर के पॉइंट नंबर 3 की, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर जो 4 है बेस्पर का, अवगृहित 4, पोस्टुलेट 4, वो क्या कहता है कि यदि किसी अणु में कोई दो बंध है और कोई एकल बंध है तो दो बंध हमेशा अधिक आयतन घेरता है, अधिक स्थान घेरता है, अधिक आयतन घेरता है किसकी तुलना में, एकल बंध की तुलना में। दो बंध अधिक रिक्त स्थान घेरता है, अधिक आयतन घेरता है, ऑक्युपाई करता है किसकी तुलना में, कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल मैंने लिया, COCl2 है, क्या है COCl2, इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हैं, संकरण इस पर ज्ञात कर सकते हैं, त्रिकोणीय द्वैत यहां से मैं देख सकता हूं कि ये COCl2 की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, ठीक है। अब यहां से आपको ये देखना है कि मान लीजिए एक बॉन्ड एंगल है आपके पास A और एक है बॉन्ड एंगल B, तो ये B वाला बॉन्ड एंगल तो दो सिंगल बॉन्ड के बीच का है, समझ में आया, और A वाला बॉन्ड एंगल किसका है, इसका है, डबल बॉन्ड का, ठीक है। डबल बॉन्ड से यहां तो डबल बॉन्ड ज्यादा रिक्त स्थान ऑक्युपाई करता है, ज्यादा स्थान घेरता है, अधिक आयतन घेरता है। जब ज्यादा आयतन घेरेगा इसका मतलब जैसे ये ज्यादा घेरेगा तो ये अंदर की तरफ आएंगे और अंदर की तरफ आने का मतलब इसका एंगल कम हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि ए का एंगल बंद कोण का क्रम है। ये क्या है, बंद कोण का क्रम। यदि हम बात करें दो बंद की किसी भी अणु में और हम बात करें एकल बंद की और वहां पर यदि हम बंद कोण का क्रम निर्धारित कर रहे हैं तो दो बंद जहां पर है वो अधिक आयतन घेरता है, इसलिए उसका बंद कोण का मान एकल बंद के बंद कोण की तुलना में अधिक होगा। उसका कारण आपको दिख रहा होगा, ये ज्यादा आयतन घेरेगा तो ये इस पर प्रेस करेगा तो ये अंदर की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। ये बात हुई पॉइंट नंबर 4 की। अब आता है हम यहां इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो हमारा पॉइंट नंबर 3 था उस पॉइंट नंबर 3 को हम एग्जांपल्स की सहायता से सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स इस तरीके के हैं जिनसे हम बंद कोण के क्रम को ज्ञात करना चाहें तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहला हमने एग्जांपल लिया किसका, CH4 का, और दूसरा एग्जांपल यहां पर तुलना करने के लिए हम काम में ले सकते हैं NH3, और तीसरा एग्जांपल हम काम में ले सकते हैं किसका, H2O का। तो इन तीनों में यदि हमें बंद कोण के क्रम की तुलना करनी है तो क्रम क्या आना चाहिए, या फिर हम पहले संकरण के आधार पर देख लेते हैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, कौन सा, एक CH4 और एक BF3 और एक ले लिया मैंने BeCl2, ठीक है। अब यहां पर आपको देखना है पहले कि केंद्रीय परमाणु क्या है, तो यहां पर कार्बन है, यहां पर बोरॉन है और यहां पर बेरिलियम है। जैसा मैंने लास्ट वीडियोज में आपको किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु पर संकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के आधार पर यदि आप यहां पर संकरण निकालोगे तो संकरण आएगा sp3, यहां पर संकरण आएगा sp2 और यहां पर संकरण आएगा sp। जब संकरण यहाँ sp आएगा, यहाँ sp2 आएगा और यहाँ sp3 आएगा, और मुझे इन तीनों अणुओं में बंद कोण का क्रम निर्धारित करना है, तो आप बताइए। जब बंद कोण का क्रम मैं निर्धारित कर रहा हूं तो पहला पॉइंट यही है कि हम पहले संकरण देखेंगे और संकरण में ही आपको तीनों अणुओं में अलग अलग संकरण मिल चुका है, इसलिए क्रम यहीं से निर्धारित हो जाएगा। सबसे ज्यादा बंद कोण किस में मिलेगा, sp वाले में, उसके बाद sp2 और फिर मिलेगा sp3, तो क्रम आएगा ये, ठीक है। BeCl2 में ज्यादा, फिर BF3 और फिर CH4। क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं यहां, मान लीजिए आपके पास दूसरा एग्जांपल है, ये तो संकरण का हो गया। दूसरा आपने ले लिया कि मान लीजिए संकरण जब निर्धारित नहीं कर पाए तो आप आएंगे पॉइंट नंबर 2 पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये डिसाइड नहीं कर पाए तो फिर जाएंगे हम केंद्रीय परमाणु की विद्युत दृढ़ता पर। ये भी डिसाइड नहीं कर पाए तो फिर हम जाएंगे केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु की विद्युत दृढ़ता कैसी है। तो देखिए ये एग्जाम्पल एक हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं, ये 3 अणु मेरे पास है, यहां पर मुझे इन तीनों में बंद कोण के क्रम को ज्ञात करना है। तो देखिए जब आप संकरण निर्धारित करेंगे जो मैंने तरीका बताया उसके आधार पर, तो यहां पर संकरण आएगा sp3, यहां पर भी संकरण आएगा sp3 और यहां पर भी संकरण आएगा sp3।
तो देखिए पहला पॉइंट फेल हो जाता है। जिन 3 अणुओं में हमें बंद कोण के क्रम की तुलना करनी है उनमें संकरण तीनों में ही sp3 है, इसलिए ये पॉइंट इनके बंद कोण के क्रम को ज्ञात नहीं कर सकता। फेल होने से मतलब ये है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। जब इससे हम ज्ञात ना कर पाए तो हम जाएंगे आगे। आगे इसने कहा है कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, Lp बढ़ते हैं, तो क्या होगा? Lp बढ़ते हैं तो बंद कोण कम हो जाएगा। जब आप यहां देखोगे तो यहां पर Lp कितने हैं? यहां पर Lp 0 है, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है। आगे हम एक टेबल पढ़ेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको तरीका बताया था निकालने का, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं जहां से हम संकरण का प्रकार निर्धारित करते हैं। उसे ढंग से समझना है, तभी बेस पर समझ में आएगा। तो यहां से यहां 0 है Lp, यहां पर 1 है और यहां पर 2 Lp है। ठीक है, अगर 2 Lp है तो देखिए इधर से इधर हम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ Lp बढ़ रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो बंद कोण कम होता हुआ चला जाता है। इसलिए क्रम आएगा सबसे पहले सबसे ज्यादा CH4 में, फिर NH3 में और फिर H2 में। ये कैसे निकाला? आप sp3 निकालोगे, यहाँ 4 जुड़े हुए हैं, 4 होने पर 0, यहाँ 4 आता है इनका मान तो sp3 आता है, लेकिन जुड़ने वाले 3 है इसलिए यहां आएगा 1, यहां पर 2 ही जुड़े हुए हैं तो Lp आ गए 2, इसलिए बंद कोण का क्रम आएगा ये। क्योंकि इधर से इधर जाने पर आपका क्या हो रहा है? नंबर ऑफ लॉन पेयर बढ़ रहे हैं, इसलिए बंद कोण लगातार कम हो जाएगा। क्योंकि लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। ये पॉइंट इसको डिसाइड करता है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ये। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ऐसे 2 अणु हैं, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती है तो बंद कोण बढ़ता है। ठीक है, मैंने एक लिया H2O और एक लिया H2S। इन दोनों में किसका बंद कोण ज्यादा होगा? तो पहले हम केंद्रीय परमाणु देखेंगे। यहाँ ऑक्सीजन है जिसकी संख्या कम है और यहाँ पर है सल्फर। जब आप यहाँ पर संकरण निकालोगे तो संकरण आएगा sp3 और यहाँ पर संकरण आएगा sp3। यहाँ पर स्थिति है 2+2 और यहाँ पर भी स्थिति है 2+2। 2+2 से मतलब है, पहले मैंने लिखा है Bp प्लस Lp, Bp प्लस Lp। इसका मतलब अगर हम इन दोनों में तुलना कर रहे हैं बेस पर के आधार पर कि बंद कोण का क्रम क्या होगा, तो देखिए संकरण दोनों में sp3, इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 भी निर्धारित नहीं कर सकता। लॉन पेयर देखें तो यहां भी 2 लॉन पेयर हैं और यहां भी 2 लॉन पेयर हैं, तो पॉइंट नंबर 2 भी डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? समान। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर कि विद्युत ऋणता जब बढ़ेगी तो बंद कोण बढ़ेगा। किसकी? केंद्रीय परमाणु की। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? सल्फर। यदि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती है और ऑक्सीजन और सल्फर में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। इसलिए केंद्रीय परमाणु की जब विद्युत ऋणता बढ़ती है तो बंद कोण क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि H2O का बंद कोण H2S से ज्यादा होगा। उसका कारण क्या है वो आप ढंग से समझ सकते हैं। ये है H2O और ये है H2S। तो यहां पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता देखिए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे क्योंकि बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ट्रांसफर होकर के किधर? ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? रिपल्सन। ये ज्यादा नजदीक आ चुके हैं इसलिए रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, और पहले थे ऐसे तो फिर हो जाएंगे ऐसे। इसका मतलब ये था कि मान लीजिए ये है हमारा H2O, ये रहा H2, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, और पहले लॉन पेयर यहाँ थे बीच में, जैसे ऑक्सीजन के पास आए तो ये आगे पास में आए, इनमें हुआ रिपल्सन और रिपल्सन से फैलेंगे तो पहले बॉन्ड एंगल इतना था, फिर बॉन्ड एंगल इतना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि H2O में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। किससे? H2S से। तो जब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती है तो बंद कोण बढ़ता है। यहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सही लेकिन इसकी तुलना में कम पास में जाएंगे। यहां पर ज्यादा पास में ना जाकर के कम पास में जाएंगे तो यहां प्रतिकर्षण होगा तो सही लेकिन उतना नहीं होगा जितना H2O में होगा, इसलिए बंद कोण H2O में ज्यादा होगा। किससे? H2S से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको आप इस इजी गोइंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक मैं एग्जांपल और लेता हूं जहां से आपको ये निर्धारित करना है कि क्या क्रम आना चाहिए।
तो देखिए उस क्रम को हम किस तरीके से निर्धारित करें कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, एक लिया H2O और एक लिया OF2। यहां पर ऑक्सीजन है केंद्रीय परमाणु और यहां पर भी ऑक्सीजन है। जब आप संकरण निकालोगे तो यहां भी संकरण sp3 आएगा, sp3 आएगा। यहां पर स्थिति 2+2 है, यहां भी स्थिति 2+2 है, दो ही बॉन्ड पेयर है, दो ही लोन पेयर है। अब यहां पर केंद्रीय पर देखो संकरण निर्धारित नहीं कर सका, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, ये भी नहीं। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता, यहां भी केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये भी फेल हो गया। तो हम जाएंगे केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु। इसका मतलब केंद्रीय परमाणु तो ये है, इससे जुड़े हुए अन्य परमाणु। अन्य परमाणु का मतलब H2O है तो स्थिति ये है और OF2 है तो स्थिति ये है, ठीक है। अन्य परमाणु की विद्युत ऋणता जब बढ़ती है तो बंध कोण घटता है। केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणुओं की विद्युत ऋणता जब बढ़ती है, दैट मींस यहां जुड़े हैं हाइड्रोजन और यहां जुड़े हैं फ्लोरीन, तो विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की, तो बंध कोण क्या होगा? घटता है। इसका मतलब यहां पर बंध कोण कम होगा, यहां पर बंध कोण ज्यादा आएगा। ये हम डिसाइड किया किससे? इससे। केंद्रीय परमाणु भी समान है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म भी समान है, संकरण भी समान है, तो लास्ट के पॉइंट से हमने डिसाइड किया। अब यहां पर ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ कि इसका बंध कोण ज्यादा हो गया। आप जानते हो इसका बंध कोण 104 डिग्री, ये ठीक है 109 डिग्री 28 में 104.5 लिखते हैं हम वैसे H2O में। यहां भी हम इसको इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं 104 डिग्री और 5 मिनट। यहां पर 102 डिग्री आता है। उसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यहां पर फ्लोरीन की तरफ, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आ जाते हैं और यहां पर चले जाते हैं कहां पर? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ऑक्सीजन की तरफ। तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो दूरी है वो हो जाती है कम, प्रतिकर्षण हो जाता है, उससे खुल जाता है। खुलेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पास नहीं जा रहे, किसकी तरफ आ रहे? फ्लोरीन की तरफ, और फ्लोरीन पहले से ही दूर है, इसलिए वहां पर प्रतिकर्षण इतना नहीं होता जितना यहां पर होता है। यदि हम बात करें इसकी, तो देखिए H2O में तो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए यहां, तो उनके बीच में दूरी हो गई कम, प्रतिकर्षण होगा ज्यादा, खुल जाएगा। और OF2 में इलेक्ट्रॉन आ गए यहां जहां मैंने पकड़ रखा है, और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनके बीच में दूरी पहले से ज्यादा है, इसलिए प्रतिकर्षण कम होगा। इसलिए ऐसा हुआ है कि H2O में बॉन्ड एंगल OF2 से ज्यादा होगा। तो आप यदि ये तरीका फॉलो करेंगे तो आसानी से आप बॉन्ड एंगल को डिसाइड कर सकते हो किन्हीं भी अणुओं के बीच में। और हम नेक्स्ट वीडियोज में अलग एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे।